हिस्ट्री की तरह ही अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को हम डिफरेंट पीरियड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम जीटीएस यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को प्रेफर करते हैं। अर्थ के बनने की हिस्ट्री इतनी लंबी है कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसे हम कई तरह की टाइम यूनिट्स का यूज़ करके स्टडी करते हैं। इनमें सबसे मेजर है ईयोन। ईयोन का यूज़ हम एक बहुत लंबे टाइम पीरियड को रेफर करने के लिए करते हैं। साथ ही हर एक ईयोन को सब्सिक्वेंटली इरा में डिवाइड किया जाता है, जो रिलेटिवली छोटा पीरियड होता है। इसको फिर हम अपने कन्वीनियंस के लिए पीरियड्स और फिर एपक में डिवाइड करते हैं। अर्थ की इस हिस्ट्री को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 ईयोन्स में क्लासीफाई करते हैं, जिनका नाम है हीडियन, आर्कियन, पैट्रियोजोइक और फेनेजोइक इरा। अर्थ के फर्स्ट 3 ईयोन्स यानी कि हीडियन, आर्कियन और पैट्रियोजोइक को कलेक्टिवली प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयोन भी कहा जाता है। ये प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयोन अर्थ की हिस्ट्री में एक हार्श और वायलेंट टाइम था। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा ये अर्थ बना कैसे? कौन से वो फैक्टर्स या इंसिडेंट थे जिनकी वजह से ये अर्थ एग्जिस्टेंस में आया? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ को प्रेजेंट फॉर्म में बनने में लाखों करोड़ों साल लग गए। लेकिन अगर ओरिजिन की बात की जाए तो कई सारे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने अर्थ के ओरिजिन को लेकर कई सारी थ्योरी प्रपोंड की है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा एविडेंस बिग बैंग थ्योरी में पाए गए हैं और इससे अर्थ के ओरिजिन के लिए एक्सेप्टेबल थ्योरी मान लिया गया है। बिग बैंग थ्योरी यह कहती है कि आज से करीब 14 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स एक सिंगुलर पॉइंट में इनफाइनाइटली स्मॉल रूप में कंडेंस्ड फॉर्म में था। अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं और पूरी यूनिवर्स छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई और ये टुकड़े यानी प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स एटसेट्रा ये दूसरे से दूर होने लगे, जो आज भी जारी है। और इस तरह अर्थ के साथ साथ और भी प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेटरी बॉडीज एग्जिस्टेंस में आए। अर्थ की ओरिजिन से रिलेटेड ये बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लिमेंटर द्वारा 1927 में propound की गई। बिग बैंग के बाद के पीरियड में अर्थ धीरे धीरे इवोल्व होने लगी और डिफरेंट चेंजेस के कारण इसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आए। अर्थ के इवोल्यूशन टाइम स्केल में सबसे पहला पीरियड है हेडियन ईयोन, जो आज से लगभग 4000 से 4540 मिलियन साल पहले का समयकाल था। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अर्थ पर लाइफ के एविडेंस पाए जाने से पहले के टाइम पीरियड को हेडियन एयोन के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड में अर्थ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट हुआ करता था और फ्रिक्वेंटली कोलिजन की वजह से अर्थ के ज़्यादातर पार्ट मोल्डन स्टेट में होते थे। साथ ही एक्सट्रीम वोल्केनिज्म और शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस पीरियड की करेक्टरिस्टिक फीचर्स थी। ये भी माना जाता है कि इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दौरान हैवी बम्बार्डमेंट से मून का फॉर्मेशन हुआ। इस इंसिडेंट में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स का एक जाइंट समूह इनर सोलर सर्कल वाले प्लैनेट जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स से जा टकराए, जिससे मून का फॉर्मेशन हुआ। इस पीरियड की एक बात और गौर करने वाली यह भी है कि इस अर्ली एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग न के बराबर थी। हालांकि समय के साथ साथ अर्थ ठंडी होती गई, जिससे अर्थ के क्रस्ट का निर्माण हुआ। इससे लार्ज स्केल पर वोलेटाइल बने, जो प्रोबेबली आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी एटमॉस्फेरिक परत में कन्वर्ट हुए और इसके बाद ये लेयर हाइड्रोजन और वाटर वेपर में बदल गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय अर्थ की सरफेस टेम्परेचर लगभग 230 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी लिक्विड ओशनिक वाटर एग्जिस्ट करते थे। हेडियन एरा के बाद के एरा को आर्कियन ईयोन एरा कहा जाता है और इसे बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ से भी मार्क किया जाता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो उस पीरियड में ऑक्सीजन की कमी थी। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज की तुलना में लगभग 10 से 100 गुना ज़्यादा हुआ करता था। साथ ही आर्कियन ईयोन आते आते अर्थ का क्रस्ट इतना कूल हो चुका था कि कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन शुरू हो गए और इसी वजह से अर्थ के सरफेस पर ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन आर्कियन रॉक है, जिसका निर्माण आर्कियन ईयोन में हुआ था। इंडिया के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे स्टेट में आज भी आर्कियन रॉक का प्रेजेंस दिखता है।
इसके अलावा वोल्केनिक एक्टिविटी भी आज के समय में कंसिडरेबली ज़्यादा थी, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में वोल्केनिक लावा अर्थ के सरफेस पर आया। इस पीरियड में वाटर प्रेजेंट था और डीप ओशनिक बेसिन्स भी एग्जिस्ट करते थे। इस अयोन में डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ओशनिक वाटर काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हुआ करता था। इस अयोन के एंड में आते आते टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी थी। आर्किन ईयोन के बाद हम बात करेंगे प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयोन के लास्ट ईयोन यानी प्रोटोजोइक ईयोन के बारे में। ये पीरियड आज से 2.5 बिलियन साल पहले का समय था। ये पीरियड वह टाइम स्पैन है जहां अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ जैसे कि कोरल के प्रोलिफरेशन से जस्ट पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। प्रोटोजोइक एयोन में बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिससे अर्थ पर लिविंग बींग्स फॉर्म होने लगे और नतीजतन सॉफ्ट बॉडीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अलोंग विद न्यूक्लियस एमर्ज हुए। इन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। साथ ही फंगी की अर्लियर फॉर्म का फॉर्मेशन भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। माना जाता है कि इस एयोन के अर्ली और लेट फेजिस में ऐसा समय भी आया जहां अर्थ बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर चला गया और अर्थ पर एक्सटेंसिव ग्लेशियर और डीग्लेशियर देखने को मिलता है, जिसके नतीजतन सी लेवल्स में काफ़ी चेंजेस दिखे। इसके अलावा अर्थ की हिस्ट्री के यह पीरियड टेक्टोनिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। जियोलॉजिस्ट के अनुसार 43% मॉडर्न कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्रोटोजोइक एयोन में, 39% आर्किन एयोन में और सिर्फ 18% फिनरोजोइक एयोन में फॉर्म हुआ था। लेट प्रोटोजोइक एरा में डोमिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट्स रोडिनिया का एग्जिस्टेंस हुआ करता था। साथ ही इस प्रोटोजोइक एरा में एक लिविंग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और उनके होस्ट के बीच में पहला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी इवोल्व हुआ था। प्रोटोजोइक एयोन के बाद शुरू होता है फिनरोजोइक एयोन, जो अभी का करंट एयोन है। इसका टाइम स्केल आज से 540 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। ये वही टाइम पीरियड है जब अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग इवोल्व हुए और डाइवर्सिफाई करते हुए डिफरेंट नीश में सेटल हो गए। साथ ही इस पीरियड में वर्ड्स, डायनासोर के डिसेंडेंट और मोस्ट रिसेंटली मैमल्स भी इमर्ज हुए। और अगर मॉडर्न लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस की बात करें तो वो भी इस एयोन के मोस्ट रिसेंट फेज यानी आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले ही इवोल्व हुए हैं। फेनोजोइक एयोन को फर्दर 3 एरा में डिवाइड किया गया है, जिसे पैलेजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है और इन्हें फर्दर 12 पीरियड में सब डिवाइड किया गया है। पैलेजोइक एरा को ऑर्थ्रोपोड, एम्फीबियंस, फिशेज और फर्स्ट लाइफ ऑन लैंड का एरा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेसोजोइक वह एरा है जब रेप्टाइल इवोल्व होते हैं। नॉन एवियन डायनासोर्स का क्लाइमेटिक एक्सटेंशन और मैमल्स और बर्ड्स का एवोल्यूशन भी इसी एरा में माना जाता है। और लास्टली सेनोजोइक एरा में हमें मैमल्स के एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं।